देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक हूं। उससे पहले मैं एक इस मीरा भाईंदर शहर का भूमिपुत्र हूं, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ है। शिवसेना गली का मेरी पैदाइश वहां की शिवसेना गली की है। मेरी पढ़ाई वहां पे हुई और आज भी मैं वहीं पे रहता हूं। तो कहीं ना कहीं सामान्य आदमी के बीच से हम कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर हमारा प्रवेश हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विरोधी गुमराह कर रहे हैं हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर के अंदर, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारा जितना भी पुराना मीरा भाईंदर शहर का परिसर है, चाहे वो भाईंदर वेस्ट का हो, चाहे वो भाईंदर ईस्ट का हो, राय मुर्दा उत्तन से लेकर पेनकर पाड़ा से चेना तक का जो परिसर है, आज जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी उनके पुराने घर है, उनकी इमारतें हैं, उनके मकान हैं, उदाहरण के तौर पर 15 लाख की जो आबादी है, उसके ऊपर कोई भी नया टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, ना ही भविष्य में बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो नई इमारतों का निर्माण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जो भी शहर के अंदर नई इमारतें निर्माण हो रही, जिसके अंदर एक एक फ्लैट की जो 1 रूम किचन का भी अगर आप फ्लैट है, तो कम से कम उसकी जो कीमत है वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जब 1-1 करोड़ के 1 रूम किचन के 1 BHK के जो फ्लैट है उनकी इतनी कीमत है, तो निश्चित रूप से जो उनको सुविधाएं महानगर पालिका के माध्यम से दी जाती है, उसकी तुलना के अंदर जो टैक्स वसूला जा रहा है वो कम है। इसके लिए केवल नई इमारतें और नए फ्लैट धारकों के ऊपर ही 1 तारीख से नया टैक्स लगाया जाएगा। जो पुरानी आबादी है उसे टैक्स का जो पुराना जो रेट है उसी से टैक्स लगेगा। देखिए, हमारे हाल ही के अंदर महानगर पालिका के अंदर जब महासभा हुई थी, तो कई सारे हमारे पत्रकार भाइयों की मांग थी कि हमें लाइव टेलीकास्ट या फिर लाइव रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया जाए। और क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है जो कि गुड गवर्नेंस, जनता के हितों में पारदर्शी तरीके से कार्य करता है, तो निश्चित ही जनता और हमारा जो मीडिया है, जो कि अपने आप के अंदर हमारे देश का एक चौथा स्तंभ है, तो उनका आदर करते हुए मैंने महापौर मैडम से मांग की है, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर लाइव टेलीकास्ट की सुविधाएं जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है, उसी तरीके से महापौर मैडम और आयुक्त साहब संयुक्त बैठक करके एक ऐसा निर्णय ले जिसके अंदर महानगर पालिका के सभी जो जनता के हित के विषय है, जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व के अंदर कार्य कर रही है, तो उनके जो मुद्दे हैं वो जनता तक आराम से पहुंचे और सभी लोग समझ पाए कि किस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, जब तक कोई निर्णय पारित नहीं होता है तब तक के लिए बिना चर्चा के और बिना आदेश पास किए अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, तो निश्चित रूप से महापौर मैडम का कर्तव्य बनता है कि पहले धोरण निश्चित किया जाए, पॉलिसी मेकिंग हो और उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसीलिए तो मैंने मांग की है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि हाल ही के अंदर पिछली हुई महासभा के अंदर भी मैंने माननीय महापौर मैडम आयुक्त साहब के समक्ष रखा था, जिसके अंदर जो बाजार शुल्क जो वसूली करने का जो ठेकेदार है, वो ना फेरी वाला क्षेत्र के अंदर भी बाजार फी वसूल कर रहा है जबरदस्ती। और कंप्लेंट्स ऐसी आई है कि आदिवासियों के ऊपर से भी इन लोग बाजार फी जो है वसूल कर रहे हैं। ना फेरी वाला क्षेत्र के अंदर ठेकेदार खुद बाहर के फेरी वालों को लाकर बिठाने का कार्य कर रहे हैं ताकि उनकी जो कमाई है वो ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है। जो फेरी वाला जिस तरीके से ना फेरी वाला क्षेत्र से भी वसूली कर रहा है, इसके ऊपर रोक होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई ठेकेदार पे होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही हमारी सत्ता आई और जैसे जैसे जनता हमें समस्याओं से अवगत कराती है, तो त्वरित हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और एक्शन आपको दिखेगा।